लेफ्ट हैंडेड डीएनए सुना है कभी? हाँ, एक रेयर जिगजैग हेलिक्स जो जीन रेगुलेशन कंट्रोल करता है। डीएनए का मल्टीपल स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होता है, जिसमें सबसे कॉमन है बी डीएनए और स्पेशल केसेस में ए डीएनए और जेड डीएनए बनता है। आज हम इन तीन फॉर्म्स को डिटेल में समझेंगे, जो सीएसआईआर नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए, जो डीएनए है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो डीएनए इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि ये एक फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है। ये शेप चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है? हाइड्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, उसका सीक्वेंस। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए में। डीएनए के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, या कहें तो फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेलिकल सेंस, उसका शेप कैसा है, बेस पेयर पर टर्न, राइज पर बेस पेयर, पिच, डायामीटर, है कि नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर पकड़, उसका मेजर ग्रूव कैसा होता है, माइनर ग्रूव कैसा होता है। यहाँ से तो फेवरेट क्वेश्चंस बनता है सीएसआईआर या गेट एग्जामिनेशन। पहले आते हैं हम लोग बी डीएनए के बारे में। बी डीएनए का हेलिकल सेंस राइट हैंडेड होता है, ए डीएनए का भी राइट हैंडेड होता है और जेड डीएनए का लेफ्ट हैंडेड होता है। अब चूंकि जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो बी डीएनए है वो बी फॉर बायोलॉजिकल। ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में बी डीएनए पाया जाता है और ये मोस्ट स्टेबल डीएनए है, विच फॉलोज द वाटसन क्रिक मॉडल। अब आते हैं ए डीएनए में। ए फॉर एनहाइड्रस, या कहें तो डिहाइड्रेटेड, है कि नहीं, इसमें वाटर ना हो। और जेड डीएनए जो है, जेड फॉर जिगजैग। जिगजैग ये क्यों है, ये हम लोग आगे चल के अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अब शेप की बात करें तो बी डीएनए में लॉन्ग एंड नैरो होता है, ए डीएनए में शॉर्ट एंड वाइड होता है, जेड डीएनए में इलोंगेटेड एंड जिगजैग होता है। बेस पेयर पर टर्न की बात करें तो बी डीएनए में 10.5 है, ए डीएनए में 11 है और जेड डीएनए में 12 है। अगर आपको याद रखना है तो आप ये देख सकते हो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, 10.5, 11, 12। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस चीज को। राइज पर बेस पेयर जो है 3.4 एंगस्ट्रम होता है बी डीएनए में, ए डीएनए में 2.6 एंगस्ट्रम होता है और जेड डीएनए में 3.7 एंगस्ट्रम होता है। पिच की बात करें पर टर्न 34 एंगस्ट्रम होता है बी डीएनए में, ए डीएनए में 28 एंगस्ट्रम होता है और जेड डीएनए में 45 एंगस्ट्रम होता है। डायमीटर इन द बी डीएनए इज अराउंड 20 एंगस्ट्रम, ए डीएनए में 23 एंगस्ट्रम और जेड डीएनए में 18 एंगस्ट्रम। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बी डीएनए में एंटी होता है, ए डीएनए में भी एंटी होता है। जब जेड डीएनए की बात करें और जेड डीएनए में देखा गया है कि प्रिमिडीन है वो एंटी बनाता है और प्यूरिन जो है वो सिन बनाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और शुगर पकड़ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुगर पकड़ में आप देखेंगे बी डीएनए में C2 प्राइम एंडो है, ए डीएनए में C3 प्राइम एंडो है, जेड डीएनए में C2 प्राइम एंडो या C3 प्राइम एंडो रहता है। अभी अगेन जो एंडो है, एंडो क्या है, एक्सो क्या है ना, C2 प्राइम, C3 प्राइम क्या है, ये सब हम लोग अभी आगे इस लेक्चर में देखेंगे। मेजर ग्रूव की बात करें तो बी डीएनए में वाइड एंड डीप होता है, ए डीएनए में नैरो एंड डीप होता है, जेड डीएनए में फ्लैट होता है और रेयरली दिखता है, बेयरली विजिबल है। माइनर करें तो बी डीएनए में नैरो एंड डीप है, ए डीएनए वाइड एंड शैलो है और जेड डीएनए में नैरो एंड डीप है। इसमें समझने वाली बात है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। जो बी डीएनए है, दिस इज द स्टेबल फॉर्म, जैसे कि मैं बताया मोस्ट स्टेबल फॉर्म है अंडर हाई वाटर कंडीशंस फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल। ए डीएनए की बात करें, ए डीएनए का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ए डीएनए कहाँ पे मिलता है, तो इट अकर्स व्हेन डीएनए इज डिहाइड्रेटेड या लो ह्यूमिडिटी में। जो ए डीएनए है, देखा गया है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, उस टाइम जब आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड बनता है तो ए कन्फर्मेशन देखा गया है। और
आरएनए डबल स्ट्रैंड्स में भी ए फॉर्म देखा गया है। जो जेड डीएनए है ये देखा गया है ऐसे रीजन्स में इन द डीएनए सेगमेंट जहां पे ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स हो, एज फॉर एग्जांपल सीजी है ना। ये देखिए ये हो गया पिरिमिडीन, ये है प्यूरिन, ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। और इसका बायोलॉजिकल रोल ये है, इट इज थॉट टू फॉर्म बिहाइंड द मूविंग आरएनए पॉलीमरेज टू रिलीव द टोर्सनल स्ट्रेस और टेंशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग समझेंगे कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बनता है बिटवीन राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। देखिए जो राइबोज शुगर होता है, राइबोज का कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाता है, जो पिरिमिडीन का नाइट्रोजन नंबर 1 है, उन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और राइबोज का कार्बन नंबर 1 में नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन के बीच में अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अभी हम लोग समझेंगे ये एंटी और सिन क्या होता है। देखिए एंटी मतलब अवे, इतना याद रखना है। नाइट्रोजनस बेस का जो बल्की पार्ट है ना, ये बल्की है ना, भारी भरकम, राइबोज के अवे रहेगा, यानी दूर पे रहेगा। अगर ये राइबोज है तो दूर है, तो ऐसा कहें कि चूंकि ये अवे है, राइबोज के दूर है, या स्ट्रेच्ड आउट है, या रिलैक्स्ड पोजीशन पे है। ये है द बल्की पार्ट ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस इज रोटेटेड अवे फ्रॉम द सुगर रिंग। ए फॉर एंटी, ए फॉर अवे। किससे अवे? राइबोज शुगर से दूर। अब आते हैं हम लोग सिन के ऊपर, मतलब सेम साइड या सेम तरफ। एस फॉर सिन, एस फॉर सेम। यहाँ पे जो बल्की पार्ट है आप देख सकते हो, सिन एडिनोसिन पे जो राइबोज शुगर है, राइबोज की तरफ है नाइट्रोजिनस बेस या बल्की पार्ट, है कि नहीं। तो सिन में लिखेंगे हम लोग द बल्की पार्ट ऑफ द बेस इज रोटेटेड ओवर द शुगर रिंग। अभी देख चूंकि लगभग नज़दीक हो गया है कि नहीं, आमने सामने हो गए हैं दोनों, तो क्या हो रहा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस, इसके वजह से स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। अभी अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अनस्टेबल तो रहेगा ही, है कि नहीं। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है भाई भीड़ भाड़ हो गया है, क्राउडिंग, ठीक है। भीड़ भाड़ होता है तो ठेला ठेली धक्कम धुक्की होता ही है कि नहीं। तो अनस्टेबल फॉर्म है सिन। तो होपफुली आप लोग को सिन और एंटी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिन एडिनोसिन है यहाँ पे, है कि नहीं, एडिनोसिन मॉलिक्यूल है। सिन है इसका मतलब राइबोस के सेम तरफ है, जिसके वजह से स्टीयरिक क्लैश हो रहा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस हो रहा है कि नहीं, क्राउडिंग हो रहा है। और एंटी एडिनोसिन में आप देखोगे कि जो राइबोस शुगर है उससे दूरी पे है तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंटी साइटिडीन। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है शुगर के अवे है, इसीलिए एंटी। अभी हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एंड जेड डीएनए। देखिए जो एक बॉन्ड होता है बी डीएनए में एंटी होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। एंटी होता है यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों बी डीएनए में एंटी होता है, इसके वजह से ये स्टेबल होता है, ठीक है। या स्टेबल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है, नो स्टीयरिक क्लैश। जेड डीएनए में जो पिरिमिडीन होता है, जैसे कि सी साइटिडीन है ना, वो एंटी होता है। और जेड डीएनए में जो प्यूरिन होता है, जैसे कि जी, वो सिन पोजीशन पे रहता है। इसी सिन के वजह से तो प्यूरिन जो है फ्लिप मार देता है, और इसी के वजह से जिगजैग भी होता है। अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग जेड डीएनए की बात करें, जेड डीएनए में रिपीटिंग यूनिट होता है। कौन सा डाइन्यूक्लियोटाइड है? जी और सी, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग जी और सी प्रेजेंट है। ये जो सी है, साइटिडीन टेक्स एंटी कन्फर्मेशन एट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
जो कि नॉर्मल है, ठीक है, यही तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंटी पोजीशन जो होता है। अब अगर हम जी की बात करें, जी कौन सा जी, ये वाला जी, ठीक है, जी जो है वो फ्लिप कर जाता है, फ्लिप्स इनटू द सिन कन्फर्मेशन एट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि अनयूजुअल है। इसके वजह से क्या होगा, एक बार सी एंटी बना रहा है, जी सिन बना रहा है, इसके वजह से क्या होगा, द फॉस्फेट बैकबोन, जो फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का, मस्ट स्ट्रेच एंड चेंज डायरेक्शन टू ब्रिज द गैप। अभी इसी की वजह से क्या होता है, जिगजैग हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग एंटी और सिन बन रहा है कि नहीं, ऑल्टरनेटिंग एंटी एंड सिन, सिन जो है जी बना रहा है, ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, जिगजैग बनता है। इसको हम और थोड़े डिफरेंट तरीके से समझते हैं। अभी तक आपको पता चल गया कि जेड डीएनए में ऑल्टरनेटिंग सी और जी है कि नहीं, तो सी जी, ऑल्टरनेटिंग सी और जी है। सी क्या है, पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन है, जी प्यूरिन है, पिरिमिडीन प्यूरिन। लाइकवाइज सी क्या कर रहा था, पिरिमिडीन जो है वो क्या कर रहा था, नॉर्मल पोजीशन बना रहा था, एंटी पोजीशन बना रहा था, है कि नहीं। जो जी है या जो प्यूरिन है वो फ्लिप कर जा रहा था और ये सिन बना रहा था। अगेन जो पिरिमिडीन है वो एंटी बनाया, जो प्यूरिन है वो फिर से फ्लिप कर गया सिन में। देखो बी डीएनए में ना सारा एंटी रहता है, इसीलिए तो वो स्टेबल है, तो बैकबोन उसका स्मूथ रहता है, लेकिन यहाँ पे सिन और एंटी बनता रह रहा है ऑल्टरनेटली। इसको अगर हम कुछ ऐसे समझें कि ये राइबोज शुगर है और जो नाइट्रोजन है एंटी में क्या रहता है, एंटी फॉर अवे, जो नाइट्रोजनस बेस है वो अवे है, जो कि नॉर्मल है, ये हमको पता ही है। अभी यहाँ पे जो सिन में क्या हो रहा है, सिन में जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ फ्लिप कर जा रहा है, यहाँ पे जो बेस है फ्लिप्स इनवर्ड। देखो प्यूरिन तो ऐसे भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, बल्कि है कि नहीं, बल्कि होने की वजह से क्या हो रहा है, ये फ्लिप कर जा रहा है टू बेस, फ्लिप कर जा रहा है यहाँ पे इनवर्ड। अभी फिर देखिए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इससे क्या हो रहा है, बाहर है अंदर है, बाहर है अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जिगजैग बनता जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग जेड डीएनए बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सिन है ना, सिन ये फ्लिप करता है और इसके वजह से जेड डीएनए बनने में काम आता है। सिन कौन सा रहता है, जो प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम लोग शुगर पकर पे। शुगर डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज, है कि नहीं। डीऑक्सीराइबोज किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और पकर, पकर का क्या मतलब होता है, पकर का मतलब होता है या तो वो बेंड कर जाएगा या तो वो बल्ज कर जाएगा, फूल जाएगा, बोलते नहीं, बल्ज मतलब फूल जाना। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शुगर इज़ नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, शुगर इज़ नॉट प्लेनर इन डीएनए। देखो नेचर में प्लेनर रहना बहुत स्ट्रेसफुल है, ठीक है, क्योंकि जो अगल बगल वाले एटम होते हैं वो आसपास आ जाएंगे, जिसके वजह से स्टेरिक क्लैशेस, स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। तो इसीलिए टू रिलैक्स द शुगर बेंड्स या पकर्स, जिसमें वन ऑफ द कार्बन एटम विल बी आउट ऑफ द फ्लैट प्लेन टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लैश। तो स्टेरिक क्लैश से बचने के लिए, ठीक है, एक कार्बन क्या करेगा, या तो वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। शुगर पकड़ क्यों होता है, शुगर पकड़ इसलिए होता है कि टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको समझने के लिए हम लोग एक 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर राइबोज का पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम समझते हैं। ये हो गया कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम,
और ये रहा कार्बन नंबर 5 प्राइम। देखो यहाँ पे प्राइम इसलिए जोड़ रहे हैं सो दैट न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनस बेस होता है जब उसका नंबरिंग करते हैं हम लोग तो उसमें 1 2 3 4 5 करके करते हैं, और चूंकि राइबोज उससे जुड़ा हुआ है तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम यानी प्राइम हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ 3 कार्बन पे फोकस करेंगे, C2 प्राइम, C3 प्राइम और C5 प्राइम। इस राइबोज शुगर में जो 4 एटम हैं, 4 कार्बन एटम्स जो होते हैं, दे विल स्टे इन अ रिलेटिवली फ्लैट प्लेन। लेकिन जो C2 है जिसका यहाँ पे नंबरिंग है C2 प्राइम और कार्बन नंबर यहाँ पे जो 3 है जैसे C3 प्राइम, किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। पॉप्स अप या डाउन आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। या तो C2 जो है ऊपर चला जाए C5 की तरफ, या जो C3 है ऊपर चला जाए C5 की तरफ, या नीचे आई की तरफ। इसको समझने के लिए टर्मिनोलॉजी दिया गया है जिसको कहा जाता है एंडो। एंडो का मतलब हो गया टुवर्ड्स। इफ द कार्बन एटम पॉप्स आउट ऑन सेम साइड ऑफ C5 एटम। देखिए कहने का मतलब ये है जो कार्बन एटम अगर सेम साइड की तरफ चला जाए जहाँ पे C5 है तो उसको हम एंडो बोलेंगे। एंडो का मतलब ऐसा कुछ, ये हो गया एंडो। कार्बन नंबर C2 हो या C3 प्राइम हो, अगर C5 की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडो। दूसरा है एक्सो। एक्सो मतलब अवे। यहाँ पे अगर जो कार्बन एटम है वो बेंड हो जाए ऑपोजिट साइड ऑफ द C5 प्राइम एटम। एक्सो का मतलब ये है कि अगर कार्बन एटम C5 से दूर चला जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सो। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो राइबोज का जो C2 प्राइम है इज टुवर्ड्स द C5। ये देखो C5 की तरफ है, इसको हम बोलते हैं C2 प्राइम एंडो। एंडो का मतलब है टुवर्ड्स। किसके टुवर्ड्स? जो C2 है वो C5 के टुवर्ड्स है। इसके वजह से क्या हो रहा है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फॉस्फेट्स, यानी ये जो फॉस्फेट है और ये वाला जो फॉस्फेट है इसके बीच में कितनी दूरी है? बहुत दूरी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव फॉस्फेट्स इज लॉन्गर, जो कि डीएनए को लॉन्ग और थिन बना देगा। डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए लॉन्ग प्लस थिन हो जाएगा। अब आते हैं C3 प्राइम एंडो पे। कार्बन नंबर 3 प्राइम है, एंडो है। एंडो का मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स। यानी ये जो C3 आप देख रहे हो ये वाला कार्बन इज टुवर्ड्स द C5। ये देखो इसकी तरफ चला गया। C3 इज टुवर्ड्स द C5 प्राइम कार्बन एटम। यहाँ पे आप देखो पकड़ हो गया है, कार्बन नंबर 3 जो है बेंड हो गया है, आउट ऑफ प्लेन चला गया है और C5 की तरफ चला गया है। इससे क्या हुआ? ये जो फॉस्फेट है और ये जो फॉस्फेट है क्लोज है कि नहीं? यहाँ पे देखिए ये जो फॉस्फेट है और ये जो फॉस्फेट है दूर है, दूर था, इसीलिए यह जो डीएनए था वो थिन था और लॉन्ग था। C3 प्राइम एंडो है, इसमें फॉस्फेट नज़दीक आ गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो डीएनए है इज शॉर्टर, ठीक है, एंड फैट। इस इमेज में आप देख रहे हो C2 प्राइम एक्सो, यानी जो C2 कार्बन है बेंड हो गया है, आउट ऑफ प्लेन चला गया है और अवे चला गया है, C5 के अवे चला गया। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं C2 एक्सो। एक्सो मतलब अवे। और ये जो है C3 प्राइम एंडो है। एंडो का मतलब टुवर्ड्स। तो ये देखो जो C3 तो पहले यहाँ पे था, है कि नहीं, लेकिन C3 चला गया कहाँ? टुवर्ड्स। ये जो C3 है टुवर्ड्स C5 चला गया, पास में हो गया। C3 प्राइम एंडो। एंडो मतलब टुवर्ड्स। अभी इसी शुगर पकरिंग के वजह से क्या होता है, शुगर पकरिंग डिसाइड करता है डीएनए जो है कितना स्ट्रेच करेगा या कितना कंप्रेस करेगा। तो शुगर पकरिंग डिसाइड्स वेदर द डीएनए विल स्ट्रेच और वेदर इट विल कंप्रेस।